नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो दोस्तों आप लोग के लिए साइंस का सेट 2 हम लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों सेट 1 जो है हमने पिछले वीडियो में करा रखे हैं, और अगर दोस्तों आप सेट 1 को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप इसे ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों आज का हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर YouTube पे आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला जो प्रश्न कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है दोस्तों ये आपका 2 है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण जो है ना, तो यह किरण क्या होगा? तो यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। यह किरण क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे हम प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ये जो है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और हम बता दें कि ये अवतल जो लेंस है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्या कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए, है ना। आपको बताना है कि किसी प्रतिबिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखनी चाहिए। तो ये जो है लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर। लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी पर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो वो जो है आपका दृष्टिपटल है। क्या है? दृष्टिपटल है। ऑप्शन डी, है ना। इसे रेटिना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना भी कहते हैं या दृष्टिपटल। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक कौन है। किसी लेंस के आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विद्युत शक्ति का मात्रक कौन है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या था? वाट होता है। ऑप्शन ए, है ना। एम्पियर की बात अगर करें तो ये जो एम्पियर है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा का है ना। ओम की बात करें अगर तो ओम जो है
वो आपका प्रतिरोध का है। किसका है दोस्तों? प्रतिरोध का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो है किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो ये आमीटर होता है। क्या होता है? आमीटर होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए जो कथन की अगर हम बात करें तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है और गलनांक जो होता है कम होता है। फ्यूज का प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपको बताना कि किस पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये जो है आपका पीतल में। पीतल में चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्या कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है वो ऑस्ट्रेड ने किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहां पे ऑस्ट्रेड होगा। कहता है कौन विद्युत का सुचालक है ना। कौन विद्युत का सुचालक है? तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है तैलीय कागज होता है, तो तैलीय जो कागज होता है वो पारभाषक होता है। क्या होता है? तैलीय जो कागज होता है वो आपका पारभाषक होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, यानी कि कुछ कुछ प्रकाश जो है आर पार कर सकता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, है ना, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो ये जो है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन बी। विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का जो अच्छा चालक है वो आपका चांदी है। क्या है? चांदी है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का जो मान होता है वो आपका 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी 1 जूल का मान होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। क्या होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना। धारा के मान को बढ़ाना या घटाना रियोस्टर का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि Na2SO4 को Na2SO4 BaCl2 के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात जो है BaSO4 और NaCl बनता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है? तो ये जो है दोस्तों, ये जो समीकरण है वो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होनी चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जो जल के पीएच मान होना चाहिए वो आपका है 5.6 से कम, 5.6 से कम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम कौन है? तो NaHCO3 जो है वो आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। किसका? बेकिंग सोडा का। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए इसमें अपचा का उपचार करने के लिए इसमें किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपचा का उपचार करने के लिए जो है एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसका? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन दर्द का अनुभव होता है। तो यह अम्ल कौन है? तो चींटी के जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो है वो कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक जो है वो टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि CaSO4 × ½ H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये जो होता है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ये जो है 3 आबंध बनते हैं, त्रिआबंध बनते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होती है? तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या होती है वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी जो स्टील है वो आपका मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहते हैं? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो ये जो है सजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये जो है आपके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है ना, वर्ग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि आम्ल राज्य में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो सांद्र HCl अम्ल और HNO3 का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है NH3 बनता है ना, नाइट्रिक अम्ल बनता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 का होल 2। ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन भस्म नहीं है? तो अगर हम भस्म की बात करें तो NaCl जो है भस्म नहीं है, बल्कि ये लवण है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जस्ता का अयस्क है ना, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेड है ना। जस्ता का अयस्क कौन है? जिंक ब्लेड है। ऑप्शन बी। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो है आपका फॉर्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या होता है, तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है, 79 होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है ना, कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के अपरूप कौन है? आपको बताना है कि कार्बन के अपरूप जो है ये आपका, कार्बन के अपरूप अगर बात करें तो ये ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो ये जो है समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी। एक अनुसूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को समावयवी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण की अगर बात करें तो ये जो है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो है विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विखंडन के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर का क्या कार्य है ना, छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर का क्या कार्य है? तो ये जो है भोजन को अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करने का काम करता है। ऑप्शन सी। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो आपका कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन ए। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो पादप में अनॉक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो है आपका इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो आपका जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र जो है वो आपका तितली में होता है। किस में होता है? तितली में होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कौन पादप में उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो स्टार्च की हम बात करें तो स्टार्च जो है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा, है ना। अगर टैनिन की बात करें, रेजिन की बात करें, लेटेक्स की बात करें तो ये तीनों जो है उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन स्टार्च जो है वो उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका यकृत है। क्या है? यकृत है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
कहता है कि फल पकाने वाला हार्मोन प्रयुक्त होता है, तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता क्या है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। ऑप्शन बी। अगर घिंगा की बात करें तो ये जो है आयोडीन की कमी से होता है ना। एड्स अगर की बात करें तो ये जो है HIV वायरस के कारण होता है। रतौंधिया की बात करें तो ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ईस्ट में जो है वो आपका मुकुलन हो जाएगा। क्या होगा? मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट कहता है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। जातियों को उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जातियों को उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना जो है वो डार्विन साहब ने किए थे। कौन? डार्विन साहब ने। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन संवहन उत्तक है? आपको बताना है कौन संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक जो है आपका फ्लोएम और जाइलम दोनों है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहा जाता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का जो निष्कासन है वो विसरण क्रिया द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये जो है आपका लीवर होता है, यकृत होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन है? तो आपका सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ये जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय में जो है वो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है रक्त क्या है? तो रक्त जो है वो एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक है। ऑप्शन ए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने किए थे। कौन? जोहानसन ने किए थे जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ऑप्शन सी। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आपका 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट है दोस्तों। तो लास्ट जो प्रश्न कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम अगले सेट का जो वीडियो है वो अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।